चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और टॉपिक देखेंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हल्का टॉपिक है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। ये बोर्ड में बार बार पूछता है। ऐसा देखा जाए तो 2024 में क्वेश्चन पूछ रखा है। शायद 25 की दृष्टि से क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि इसको अच्छा से समझ लेना। तो चलिए इस चीज़ को हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। लेंज के नियम क्या है? यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत को पालन करती है कैसे? विद्यार्थी, आप लोग थोड़ा सा एक बात पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोर्ड में वही पूछा जाता है जिसमें राज छिपा हो। इस क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है से समझिए। पहले से दिखना है लेंज का नियम, और इसमें जो लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के ये नियम को पालन करती है कैसे, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, सुनिए, मैं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ताक झाक मत कीजिए, ताक झाक करने से कुछ नहीं होगा। बस 2-4 महीना टाइम बच रहा है, ईमानदारी पूर्वक सीरियसली पढ़ लीजिए। तो इस नियम को जानने के पहले थोड़ा सा ओरेस्टेड और फ्राइडे के नियम पर हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। तो फ्राइडे एक वैज्ञानिक था और ओरेस्टेड एक वैज्ञानिक था। तो ओरेस्टेड जो थे 1820 की बात है। उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक से, बाबू ध्यान दे रहे हो, किसी चालक से अगर हम धारा गुजारे तो उस चालक के चारों ओर, इस तरीक़ा से चालक है तो चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। यानी ओरेस्टेड ने बता के चले गए कि किसी भी चालक होगा, यदि उससे हम विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे तो चालक के चारों क्या बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक। इसके बाद 1831 की बात है। कौन? फैराडे। अब फैराडे क्या कहा से सुनिए। फैराडे कितना महान वैज्ञानिक थे और कितना इसमें इसके अंदर किसी चीज़ को जानकारी लेने के लिए कितना ये बेचारा प्रयास किए। सोचिए थोड़ा सा इसका जीवनी देखिए। इनका कहना था फैराडे का कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो चलिए चुंबकीय क्षेत्र का तो निर्माण होगा, लेकिन ये बोले कि क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा का निर्माण होगा? ऐसे समझिए, धारा से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा बन सकता है? ये बनाने के प्रयास में बहुत सा यानी ऐसा सोचा जाए तो 2, 4, 5, 10 साल टाइम बिताए, लेकिन इनको लगा कि ऐसा नहीं होता है। एक दिन की बात है, उलझ कर गुस्सा में का किए, एक कुंडली था, है ना, कुंडली से बेचारा प्रयोग कर रहे थे और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि जो चुंबक को ले रखा था, माले चुंबक था, इन्होंने गुस्सा में कहिए चाहे जैसे कहिए, इन्होंने क्या किया, फेंक दिया। फेंकने के बाद पता क्या चला कि ये जो कुंडली का ये जो कुंडली था ये प्रक्षेपित हुआ, यानी हिल गया। तो उसे पता चल गया कि इस कुंडली में चुंबक को गतिशील करने से कौन सी का निर्माण हो गया, विद्युत धारा का निर्माण हो गया। चूँकि गैल्वेनोमीटर क्या है, तो इस धारा को क्या करता है, बताता है ना। अब चलिए, लेकिन ये नहीं पता चला कि जब कुंडली में चुंबक को हम गतिशील कर रहे थे तो इस धारा की दिशा क्या था। धारा का दिशा, जो धारा बह रही थी उसका डायरेक्शन क्या था। इस चीज़ को
फैराडे ने नहीं बता पाए। तब क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं लेंज जी थे, उन्होंने इस धारा को दिशा को क्या किया, बताया। तो चलिए अब हम लेंज के नियम पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। देख लीजिए आजा, देखिए सोनाली नटखटिया करोगे। ये मान लिया जाए, ये इसका ध्रुव एन मान लो और इसका ध्रुव एस मान लो, ठीक है। और क्या होता है, तो मैंने एक कुंडली को लिया है। चलिए हम क्या करेंगे, इस चुंबक को इस डायरेक्शन में, इस चुंबक को इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे। तो जब लेकर के जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक धारा की उत्पत्ति होगा, क्योंकि कुंडली में चुंबक का गतिशील होने से कुंडली में धारा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसके पास ले जाएंगे तो इस कुंडली में क्या होगा, अपने के समान ध्रुव का निर्माण करेगा, है ना। कैसा ध्रुव का निर्माण करेगा, समान ध्रुव का निर्माण करेगा। तब क्या होगा, तो एवीएन ऐसे स्थिति में चुंबक और कुंडली में प्रतिकर्षण होगा, यानी इसको दूर टेलेगा। क्यों दूर टेलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चुंबक के समान आवेश में प्रतिकर्षण एवं विसमान आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या करेगा, जब इसके पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण करेगा, फिर भी हम इसके पास ले जाएंगे, इसके विरुद्ध हम क्या करेंगे, एक कार्य करेंगे। अब चलिए, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन इस तरीक़ा से होगा, देख लीजिएगा ध्यान से। इस तरीक़ा से इसका डायरेक्शन होगा और ये इस तरीक़ा से इसका डायरेक्शन होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि इसकी डायरेक्शन ये बनेगा कुंडली में, इसका डायरेक्शन ये बनेगा। देख लिए, और ये जो डायरेक्शन बना, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं वामवर्ती, वामावर्ती दिशा। क्या देखा, जब चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे थे तब जो धारा का निर्माण हुआ, इस धारा का जो दिशा था वो कैसा था, वामावर्ती दिशा में क्या कर रहा था, एक गुजर रहा था। अब एक और फिगर का कल्पना करते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक कुंडली था, एक चुंबक था, है ना। ऐसे स्थिति में क्या होगा, तो ये एन था और एस था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चुंबक को अब प्रतिकर्षण करेगा, तो अब इसके विपरीत इस चुंबक से इसको हम दूर ले जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या करेगा, तो ये बना लेगा एस। क्या बना लेगा, एस। जब दूर जाएंगे तो एस बनेगा। अब क्या होगा, तो अब विसमान आवेश हुआ ना, ऐसे स्थिति में क्या होगा, आकर्षण होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आकर्षण होगा। तब दिशा क्या होगा, तो इसका दिशा एस देख रहे हैं, तो इसका एस ए मान लिया जाए और इसका इस तरीका से मान लिया, यानी इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस दिशा में होगा। कौन दिशा में होगा, ये इस दिशा में होगी। इसी को कहते हैं दक्षिणावर्ती दिशा। तो क्या हमने सीखा, जब बस मोटा मोटी ध्यान देंगे, लेंज का कहना था कि जब चुंबक कुंडली के पास जाएगा तब उस कुंडली में जो धारा का दिशा होगा वो वामवर्ती दिशा होगा, और जब कुंडली से चुंबक दूर जाएगा तब कुंडली में जो धारा की दिशा होगा वो कैसा होगा बाबू, दक्षिणावर्ती दिशा में होगा, यानी इसके अपेक्षा उल्टा और इसके अपेक्षा उल्टा। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, इसमें जो धारा का निर्माण हुआ, इस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा। कौन धारा कहते हैं, प्रेरित धारा। ऐसा भी एक बात और सीखेंगे, जब इसको प्रेरित धारा बोलते हैं और प्रेरित धारा की जो डायरेक्शन होगा
और ये जो चुंबक होगा वो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। यानी जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसी का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। कैसे, थोड़ा समझिए। मान लिया जाए ये चुंबक को गतिशील करने के लिए चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, तो एन इसके अपेक्षा समान ध्रुव एन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसको प्रतिकर्षण करती है। चूंकि इस कुंडली को आने से क्या करता है, रोकता है। और जब कुंडली आवेगा और जाएगा, आवेगा जाएगा, यानी जब आवेगा जाएगा तब नहीं गति होगी, आ रहा है तो इसका विरोध कर रहा है कि भाई आप उधरे रहिए, आने नहीं दे रहा है, प्रतिकर्षण। लेकिन जब ये जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये अपने के उल्टा ध्रुव का निर्माण कर रहा है, अब आकर्षण करेगा। तो इसमें भी देखा जाए दिशा क्या होता है, जब चुंबक कुंडली से दूर जाती है तो दक्षिणावर्ती दिशा का निर्माण करता है, और ये जो विद्युत धारा की दिशा है ये किसका विरोध करता है, यानी विद्युत धारा मोटा मोटी समझिए, यानी प्रेरित धारा जो उत्पन्न हो रहा है वो जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है उसी का विरोध कर रहा है। इसी नियम को लेंज के नियम कहते हैं। यानी कोई पूछेगा कि लेंज के नियम क्या किसे कहते हैं, तो इसको बताइएगा कि जब किसी कुंडली में चुंबक को गतिशील किया जाता है तब कुंडली में एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, जिसे हम लेंज के नियम कहते हैं। यहाँ तक तो हम पहुँच गए लेंज के नियम। आगे बढ़िए, यहाँ पर और क्या लिख रहा है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। कैसे, अब थोड़ा सा देखें। ये जो चुंबक है, ये चुंबक ध्यान से देखेंगे, पहले इसकी परिभाषा हम लोग देखें। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो आप लोग जानते होंगे ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। उससे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो चलो यहाँ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे सिद्ध होता है थोड़ा सा देखेंगे। काहे झुक रहे हो, हेलो काहे झुक रहे हो, हैं बताइए। ऐसे झुकिएगा तो कैसे काम चलेगा। चलो देखो यहाँ झुक रही हो, है ना। झुकना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, झुकिएगा तो समझ में थोड़ी आवेगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा ध्यान दे, ये चुंबक इसके पास ले जा रहे हैं, किसके पास, कुंडली के पास। किसके पास ले रहे हैं बाबू, कुंडली के पास। तो ये क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। इसके बावजूद भी ये इसको क्या कर रहा है, टेल रहा है। उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, एक हम कार्य कर रहे हैं। वो कार्य कैसा है, इसके विरुद्ध हम चुंबक को कुंडली के पास ले जा रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहा है, समान ध्रुव के कारण प्रतिकर्षण कर रहा है। फिर भी हम इस चुंबक को क्या कर रहे हैं, कुंडली के पास ले जा रहे हैं। तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य परिणत कोची हो गया, धारा में। कौन धारा में, प्रेरित धारा में। उसी तरीका से यहाँ देखिए, इससे हम इससे क्या हो रहा है, हम दूर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। फिर भी हम एक काम कर रहे हैं, कैसा काम, तो इस कुंडली से चुंबक को हम दूर ले जा रहे हैं। तो एक इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं ना, ये आकर्षण करना चाह रहा है और हम इसको क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो हमने एक कार्य किया ना, तो ये जो दूर ले गए जिसके कारण तो इसमें भी धारा उत्पन्न हुआ। तो जो हमारा कार्य था वो कोची में बदल गया, विद्युत धारा में। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या था, एक रूप से दूसरे रूप में परिणत होना। तो कार्य कोची में परिणत हो गया, धारा में। इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, कितना साधारण, कितना सुंदर, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग को मैं इन सारी परिभाषा को जितना मैंने बोला आपको बोर्ड पर लिख करके मैं दिखा देता हूँ। बस आप लोग इसको देख करके कॉपी में नोट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।